कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा हैंडसम हीरो गुस्साओं कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इनका ढेर सारा प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। जो सोचती है नॉवेल में तो विलन ने हीरो को चीट किया था, फिर हीरो की तो डेथ हो गई थी, पर मुझे क्या पता था कि हीरो मुझे पसंद करेगा और इस सब तो जोजो का सपना होता है। और तभी ऑफिस में एंट्री होती हमारे हैंडसम हीरो मिस्टर गुस्साओं की। तभी जोजो सपने से जग जाती है, कहती अरे मैं तो नॉवेल में आ गई और ये कपड़े कितने स्मेल करे, इसने नहाया नहीं है क्या। और तभी गुशान को सब देखकर उसे ग्रीट करते हैं। वो सोचती अरे ये तो मेरे ड्रामा वाला हीरो और मेरे सपनों का हीरो है। तो नॉवेल के हिसाब से पहले विलन यानी कि इसकी फियांसे इसे घर से बाहर निकाल देगी और फिर इसे चाय का इन्फेक्शन हो जाएगा, बाद में इसे पानी में डुबो देगी और हाँ बेचारे की तो गोली लगने से डेथ हो जाएगी। पर कितनी फनी बात है ना, इसकी सगाई को 3 साल हो चुके फिर भी ये तो अब तक वर्जिन है और यहाँ पर हंसती है। लगता है कि इसे वुमेन नहीं पसंद, पर देखो ना मैं इस टीवी सीरीज की नॉवेल की दुनिया में आ चुकी हूँ। अब जोजो की सारी बातें तो गुस्सा सुनता है और सोचता है मैं किसकी आवाज़ें सुन पा रहा हूँ, किसी ने तो कुछ नहीं कहा। तभी जोजो कहती इन सारी बातों में मुझे क्यों पढ़ना है, एक काम करते मैं रिजाइन कर देती हूँ और यहाँ से मैं भाग जाती हूँ। उसके पास जाती कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको न्यू सेक्रेटरी चाहिए ना। तभी जो सोचती सीन के हिसाब से इसे इसकी न्यू सेक्रेटरी धोखा देने वाली है और वो तो विलन की हेल्प करेगी। अब तो गुस्साओ सारी बातें सुनता है और सोचता है आखिर ये क्या बकवास कर रही है। और जो सोचती मैं इस कचरे के ढेर आई कार्ड को इसके मुंह पे ले जाके फेंक देती हूँ और यहाँ से मैं भाग जाऊंगी, मुझे तो आज़ादी चाहिए ना। और फेंकने वाली होती है तो गुस्साओ कहता है मेरी सेक्रेटरी तुम बनोगी। जो हैरान हो जाती कहती ऐसा तो नहीं हो सकता और उसे पकड़ने जाती गुस्साओ की यहाँ पर गलती से पैंट उतर जाती है। अब तुरंत दोनों असिस्टेंट तो गुस्साओ को कवर अप कर लेते हैं और वो कहती मैंने कुछ नहीं देखा। तभी गुस्साओ पैंट को पहनता है, असिस्टेंट कहता है बॉस मैं इसे जॉब से निकाल देता हूँ, तो गुस्साओ कहता है नहीं और सोचता है मैं इस लड़की की मन की बातों को सुन सकता हूँ। जो सोचती मैंने इसकी पैंट को उतार दिया अभी तो मुझे खत्म कर देगा और कहती मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। तो गुस्साओ कहता है तो मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें साल के 1 मिलियन दूंगा। वो कहती है तुम सब अमीर ना एक नंबर के धोखेबाज होते हो और पैसे का शो ऑफ करते हो। पर तभी उसे 1 मिलियन की बातें याद आती और कहती हाँ मैं तो रेडी हूँ और गुस्साओ के पैरों को पकड़ती है। तो गुस्साओ कहता है पर अमीर तो धोखेबाज होते हैं ना। तो जो कहती ऐसा किसने कहा, आप तो ब्राइट मून हो मेरे हार्ट में और आप तो सबकी हेल्प करते हो ना। गुस्सा कहता ठीक है अपनी बातों को याद रखना। तो जो कहती डोंट वरी और उठने जाती तभी वो गुस्साओ की शर्ट को पकड़ लेती और उसकी शर्ट तो फट जाती है। अभी देखकर तो गुस्साओ जोर से चिल्लाता है, कहता है जो आगे जो याद करती कहती इस नॉवेल की जोजो ने तो पूरे 1 मिलियन का लोन ले रखा है, इसे चुकाना तो होगा ना। तब इसके दोस्त कहती जो तुम लास्ट टाइम के 1 मिलियन के लोन को लेकर ही तुम परेशान हो ना, तुमने ही तो कहा था कि ये पैसे तुम्हारे प्यार के नाम पर है और तुमने वो पैसे अपने मैन याओ को दिए थे। जो तो गुस्सा करती कहती उस मैन को पैसे तो पे करने चाहिए ना, पर लगता है कि वो भाग चुका है, अब मैं क्या करूं। पर जानते हो मेरे पास तो मिस्टर गुस्साओ की 1 मिलियन की जॉब तो है ना, लेकिन हे भगवान अगर गुस्साओ मर गया तो मेरे 1 मिलियन का क्या होगा। तभी फ्रेंड कहती पता है मिस्टर गुस्साओ की फियांसे मिस जिंग यहाँ पर आई है। ये सुनकर जो तो काफी हैरान हो जाती है और यहाँ पर जिंग तो गुस्साओ के कंधे को दबा रही होती है और सोचती गुस्साओ मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मुझे ब्लेम मत करना। और तभी ऑफिस के बाहर तो जो पहुंच जाती है। सेक्रेटरी कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती, बॉस की फियांसे आई हैं। जो कहती अगर मैं अंदर ना गई ना तो फिर तुम्हारी बॉस की डेथ हो जाएगी पॉइजन से। सेक्रेटरी कहता है पॉइजन, पर ये कैसे। तभी जो सोचती आज के प्लॉट के हिसाब से तो जिंग गुस्साओ को पॉइजन देने वाली है, उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही तो गुस्साओ रुक जाता है, कहता है ये कैसी पागल की तरह बातें सोच रही हैं, जिंग तो मेरी फियांसे है ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी जिंग कहती क्या बात है, तो जो कहती है लगता है अभी कुछ हुआ नहीं है और सेक्रेटरी को धक्का मारते कहते देखो मैं दरवाजे को तोड़ देती हूँ और किक मारती कि उसके पैरों में जोर से लग जाती है। सेक्रेटरी कहता है जो बॉस का डोर तो पूरी तरह से लोहे का बना है। जो गुस्से में चिल्लाती है पहले क्यों नहीं बताया। जो सोचती है जिंग के लिपस्टिक में तो पॉइजन लगा है, बस एक किस और यहाँ पर उसका गेम तो खत्म हो जाएगा। अभी सुनते ही गुस्सा कहता है जिंग तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ पर है। लिपस्टिक देती है और बाहर जो सोचती है प्लॉट के हिसाब से इसके बाद तो गुस्सा बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा और फिर पूरी प्रॉपर्टी जिंग के नाम हो जाएगी और उसके बाद जिंग मुझे तो जॉब से निकाल देगी ना, मेरा क्या होगा, मेरे ऑनलाइन लोन के बारे में क्या। अभी सुनते गुस्सा तो बाहर आता है और तभी जो तो दरवाजा तोड़ने की तैयारी करती है और किक करने वाली होती कि तभी गुस्सा डोर को ओपन कर लेता है और जो के पैर पर जोर से टैंक गिर जाता है। सोचती पगलेट कहेगी पहले दरवाजा क्यों नहीं ओपन किया
और कहती है मिस्टर गुशाओ मेरे फेस पे क्या कुछ लगा है। तो गुशाओ उसके फेस को पकड़ लेता है, कहता है इसकी सारी बातें सच है कि झूठे मुझे पता करना होगा। और लिपस्टिक को पकड़ता है तो जोजो चिल्लाती ऐसा नहीं हो सकता, और तो जोजो को लिपस्टिक लगा देता है। वो तो वाइप करना स्टार्ट कर देती है और जिंग सोचती इसे कैसे पता कि मैंने लिपस्टिक में पॉइजन मिलाया था। अब जोजो तो हैरानी की मारे डांस करना स्टार्ट कर देती, कहती है भगवान मेरी तो डेथ होने वाली, मुझे कोई बचा लो। तभी गुशाओ कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती अरे मैं जिंदा हूँ मरी नहीं। और सोचती ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्लॉट ड्रामा में बाद में आने वाला है, मुझे ना 3x की स्पीड में ड्रामा को नहीं देखना चाहिए था। और तभी जिंग सोचती अच्छा कि मैंने लिपस्टिक को चेंज कर दी, वरना इससे मेरा प्लान तो पता चल जाता। गुशाओ कहता क्या बात है तुम तो जिंदा हो पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो जोजो कहती है लेकिन मुझे याद है लिपस्टिक में पॉइजन तो मिली हुई थी ना। अब सुनते जिंग तो जोजो के लगा देती है, चिल्लाती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फंसाने की। गुशाओ तुम इसे जॉब से निकाल दो। अब सुनकर जोजो काफी गुस्सा हो जाती है और जोर से जिंग के लगा देती है, कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की। पता है मेरी माँ ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, बढ़िया मुझे जॉब से निकालने वाली। तभी जिंग कहती है और सारी बातें जोजो भी रिपीट करती है कि मुझे पता है तुम्हारी और मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो मैच नहीं करती, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना। और देखो अभी छोटी सी सेक्रेटरी भी मेरी इंसल्ट कर रही है तुम्हारे सामने। तभी गुशाओ सोचता है जिंग जो बातें कर रही है सारी बातें तो जोजो भी कह रही है, बातें कैसे पता है। और जोजो मन में सोचती है गुशाओ तो एक नंबर का फूल है, नहीं फूलों का सरदार है। तभी गुशाओ कहता है जोजो तुम क्या कह रही हो। तभी जोजो कहती बहुत ही गड़बड़ होगी, मैंने इसके फियांसे को मारा जिससे ये प्यार करता है, अगर इसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो। पर सच में ये कितना बड़ा फूल है ना, अगर बात मेरे 1 मिलियन की ना होती तो मैं इसे कभी ना बचाती। तभी जिंग कहते गुशाओ इसे जॉब से निकाल दो और हाँ इसे पूरी सिटी में बैन कर दो। जोजो सोचती है भगवान मेरे ऑनलाइन लोन के बारे में अब क्या होगा। तो जिंग कहती क्या बात है डर गई ना मुझसे, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कि तभी गुशाओ कहता है जिंग शुरुआत तो तुमने की थी। जिंग कहती कैसी बातें कर रहे हो। जोजो सोचती अरे कमाल हो गया, इसके पास तो दिमाग है। गुशाओ कहता ये तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी है ना, इसकी बातों से तुम अपने मूड को खराब मत करो। और उसके लिप्स को टच करता है। जिंग कहते मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। तभी गुशाओ उसकी लिपस्टिक को अपने रुमाल में सैंपल के लिए लगा लेता है। तभी जोजो सोचती मुझे पता ही था इसके दिमाग में पहले से भूसा भरा है और वो निकल नहीं सकता। और गुशाओ सोचता है इस पॉइजन के बारे में मुझे पता तो करना होगा। फिर आगे जोजो बहुत ही गुस्सा होती, फ्रेंड कहती क्या बात। तो जोजो कहती मेरा बॉस ना एक नंबर का उल्लू है, विलन के पॉइजन से मैंने उसे बचाया और उसने क्या किया फिर से उसके पास चला गया। तो फ्रेंड कहती पॉइजन तुम कैसी बातें कर रही हो। और यहाँ पे गुशाओ कहता सेक्रेटरी से लिपस्टिक की रिपोर्ट मुझे जल्दी ही चाहिए। तभी जोजो सोचती है पॉइजन से बच गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पानी में डूबना, गोली लगना और हाँ किसी मैन के साथ में फंसना ये सब तो बाकी है ना। ये सारी बातें गुशाओ सुनता है। जोजो कहती अब मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। तो गुशाओ सोचता है ये पागल कैसी बातें कर रही है। तभी जोजो कहती बहना पॉइजन की बातों को जाने दो, तुम मुझे बताओ देखो दूसरी कंपनी के बॉस कितने हैंडसम होते हैं, डैशिंग होते हैं, कितने काइंड होते, हम्बल होते, और एक मेरा बॉस देखो एक नंबर का खड़ूस है, पूरा का पूरा साइको और हाँ भरी जवानी में मरने वाला है। फ्रेंड तो यहाँ पर हंसती है और जोजो क्लैपिंग करती है। सुनते ही वो चिल्लाता है जोजो। तो फ्रेंड कहते हैं मुझे कुछ काम है और चली जाती है। तभी जोजो कहती है बॉस क्या बात है। वो सोचता है जोजो की सारी बातें कहीं सच हुई तो, और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में साथ में जाने की बात करता है। वो तो मना करती है। तो गुशाओ कहता है क्या बात है जाने का मन नहीं कर रहा। तो जोजो कहती ऐसे कैसे, आपके साथ जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। तो वो जोजो को परेशान करने के लिए उसे ओवर टाइम का काम देता है। और यहाँ पर जिंग तो काफी गुस्सा होती, कहती मेरा प्लान तो आज सक्सेस होने ही वाला था, पर तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या। तो लिपस्टिक कहता है उसे भी गुशाओ ने फिर से छीन लिया। वो तो काफी गुस्सा होती, कहती मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर रूम में तो जोजो नॉवेल को पढ़कर काफी हंस रही होती। तभी वहाँ पर गुशाओ आता है, कहता है नॉवेल काफी अच्छी है ना। तो फिर 10वें चैप्टर में तो सेक्रेटरी और बॉस ऑफिस में किस करते हैं और तुम पिछले 5 मिनट से बस उसी 2 लाइंस को पढ़ रही हो और हंस रही हो। सेक्रेटरी जोजो तुम्हें सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। तो जोजो कहती है वेट मिस्टर गुशाओ अपनी लिमिट में रहो। कि तभी गुशाओ उसके पास आ जाता है, कहता है सेक्रेटरी तुम्हें सीन पसंद तो है ना। तो जोजो सोचती आखिर मेरे साथ में क्या करने वाला है। गुशाओ कहता है तुम मुंह से तो ना कह रही हो पर तुम्हारी बॉडी की लैंग्वेज तो कुछ ही और है। ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मुझे पसंद कर सकती हो, तुम्हारे साथ में रहने के सिवा मेरे पास कोई और चांस भी तो नहीं है ना। तो जोजो सोचती है ये नॉवेल की लाइन तो काफ़ी एम्बैरसिंग है पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। माना कि फूल है पर ये कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है ना।
इसने नावल को पढ़ी, मतलब ये मुझे किस करने वाला है। आंखें बंद करती की तभी गुस्साओ उसे पिंच करता है। जोजो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम भी ना। सबने देखना बंद करो कि तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। कहती मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हूँ। और वो देखकर तो जोजो सोचती है इस छमिया को तो खाना बनाना आता नहीं, और इसने कहा कि इसने खाना बनाया है, पक्का दाल में कुछ काला है। अरे प्लॉट के हिसाब से तो इसने इसमें लव मेडिसिन को मिलाया है ना। और गुस्सा वैसे भी तो बहुत ही बड़ा फूल है ना। इस लव मेडिसिन को पीने के बाद जिंग तो उससे उस मैन के साथ में सुला देगी। बाद में से तो वही प्राइवेट वाली बीमारी हो जाएगी, पर क्या फर्क पड़ता है, इसे सूप को पीने दो, मैं इसे तो बचा लूंगी बाद में। अब ये सारी बातें सुनकर गुस्सा तो सोच में पड़ जाता है और जिंग कहती सूप को पीने के लिए। तभी जोजो कहती हाँ तुम जल्दी से इसे पी लो, मैं भी तुम जैसे हार्टलेस पर्सन को लव मेडिसिन के असर में देखना चाहती हूँ। तभी गुस्सा कहता है सेक्रेटरी जोजो। उस अपने पास बुलाता है और सूप पीने की बात करता है। जोजो कहती मुझे ना टमाटो से एलर्जी है। वो कहता अच्छा तो इसे पी लो। वो कहती मुझे राइस से भी एलर्जी है। ये ढेर सारे बहाने मारती है। गुस्सा कहता अच्छा तो फिर तुम जिंदा कैसे हो। जिंग तो यहाँ पर डर जाती है। जोजो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पीना। तभी जिंग कहती है मैंने इसे इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए, तुम इसे सेक्रेटरी को कैसे दे सकते हो। तो जोजो कहती हाँ तुमने बड़े प्यार से बनाया है ना, फिर तुम इसे पी क्यों नहीं लेती। तभी गुस्सा कहता हाँ तुम इसे टेस्ट तो कर ही सकती हो ना। और यहाँ पर तो जिन कहती नहीं मुझे वेजिटेबल्स तो नहीं पसंद, एक काम करो तुम मुझे दूसरा सूप तो दे सकती हो ना। तो जो सोचती मैं समझ गई, अब ये ना सूप को लेगी और गिराने का नाटक करेगी, इल्ज़ाम पूरा मुझ पर लगाएगी। ये सुनकर गुस्सा सोचता है जिंग कितनी काइंड हार्ट और कितनी प्योर है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और जो सूप देती है तो जिंग सूप को गिरा देती है, पर जो यहाँ पर बाल को पकड़ लेती है। अब ये देखकर गुस्सा तो हैरान रह जाता है, कहता है जोजो की सारी बातें सच है, और तुरंत खाने को सेट कर देता है। और जोजो सोचती है मैंने बिना ढेर सारे नॉवेल्स को और ड्रामा को देखा है, इतना इतना तो पता है मुझे, बड़ी आई थी मुझे फंसाने वाली। और कहते मिस जिंग आप कितनी केयरलेस हो, कोई बात नहीं मैं इसे पिला देती हूँ। तो जिंग चिल्लाते दूर हटो, और चिल्लाते गुस्सा मैं तुम्हारे फैंसी और देखो तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे कैसे नीचा दिखा रही है। तभी जोजो सोचती है तुम्हारा फियांसे है, इसके बाद भी तुम लिम्सू के साथ में क्यों सोई थी। तभी गुस्सा गुस्से में कहता है जिंग तुम्हारे और लिम्सू के बीच में क्या चल रहा है। तो जिंग कहती गुस्सा तुम तो लिम्सू को गु फैमिली का मेंबर नहीं मानते ना, और वैसे भी मैं तो जिंग को जानती भी नहीं हूँ, ना ही उससे मिलती हूँ। गुस्सा सोचता है कि जोजो की बातें झूठ है। तो जोजो सोचती सच में गुस्सा को फुल बनाना कितना आसान है ना, इसकी इसी बेवकूफ़ों वाली हरकतों की वजह से इसकी डेथ हुई थी। और जिंग तो खुद के और लिम्सू के बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे हाँ टाइम के हिसाब से तो जिंग लिम्सू के बच्चे की ऑलरेडी माँ बन चुकी है ना। गुस्सा तुम ऊपर से नीचे आते समय थोड़ा दिमाग तो भगवान से लेते आते। सुनकर गुस्सा कहता है जोजो। वो कहती अब मैंने क्या किया। वो कहता जाके पानी लेकर आओ, और असिस्टेंट को कॉल करता है, कहता है प्रेगनेंसी चेक करनी है, अरेंजमेंट करो। अब ये सुनकर तो जिंग काफ़ी हैरान हो जाती है, सोचती इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया ना। फिर आगे नाटक करती मैं तो प्योर हूँ, इनोसेंट हूँ, मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट कहता है मैंने किट को बाय कर लिया है। गुस्सा कहता है जाके चेक करो। तो जिंग कहते गुस्सा मैंने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे लाइफ टाइम तक प्यार करोगे। पर वो तो प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कहता है। वो गुस्से में जाती है। तभी जोजो सोचती है अचानक से इस फूल के दिमाग में दिमाग कैसे आ गया। और तभी यहाँ पर भागते हुए तो लिम्सू आ जाता है, कहता है बॉस आपने मुझे बुलाया। तो गुस्सा कहता है तुम जिंग को जानते हो। तो लिम्सू कहता है जिंग तो आपकी फियांसे है ना, मैं बस इतना जानता हूँ। जो सोचती है हाँ हाँ इसलिए तो तुम दोनों साथ में बेड पे सोते हो। अब लिम्सू कहता है मैंने हमेशा आपकी कितनी हेल्प की है, जापान की मीटिंग टाइम पर भी आपको गोली लगी थी, पर मैंने उस गोली को ब्लॉक किया था, और आप मुझ पर शक कर रहे हो। कंपनी से जाने की बात करता है तो यहाँ पर जोजो तो ताली बजाती है, कहती क्या कमाल की एक्टिंग करता है ना ये। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है मिस जिंग तो प्रेग्नेंट नहीं है। जिंग लिम्सू यहाँ पर तो खुश होते और जोजो हैरान हो जाती, कहती ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दूसरी रिपोर्ट को भी दिखाता है कि लिपस्टिक में भी तो पॉइजन नहीं था। गुस्सा सोचता है मैंने किसी और के कहने पर अपने फियांसे पर शक कैसे किया। और तभी लिम्सू याद करता है जहाँ पर जिंग कहती मुझे ना जोजो पर शक है, उसे हमारे प्लान के बारे में लगता है पहले से पता था, और उसने लगता है गुस्सा को भी बताया, उसने मेरी लिपस्टिक को चेक करने की बात की थी। तो यहाँ पर लिम्सू और जिंग तो रिपोर्ट को बदल देते हैं। वापस से लिम्सू कहता है सारी बातें शॉर्ट आउट हो चुकी, तो मैं अपने काम पर जाना चाहता हूँ। तो गुस्सा कहता हाँ तुम जा सकते हो। तब वो तो गुस्से में जोजो को देखता है, और यहाँ पर जिंग कहती है मैंने पहले कहा था ना कि मुझ पर शक मत करो।
सारी गलती इसकी है। तो जोजो कहती मैंने कब कुछ कहा किसी से। तभी गुस्साओ गुस्से में कहता है तुम्हें जिसने हर्ट किया है उसे प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। जोजो कहती हाँ पर मैंने कब कहा कुछ। तो गुस्साओ पेपर को उठाता है, कहता है तो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। और फाड़ने जाता है पर वो तो फट ही नहीं पाता। जोजो तो यहाँ पर हंसती याद करती जहाँ पर वो तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को लैमिनेट कर रही होती। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस जोजो ये क्या कर रही हो। तो जोजो कहती मुझे पास्ट की बातों से ना एक्सपीरियंस है, हमेशा ना मेरे फुल बॉस मेरे कॉन्ट्रैक्ट को बेवजह फाड़ के रख देते थे और ये तो 1 मिलियन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे तो बचाना मेरा फर्ज है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ। बस इन गुस्सा गुस्से में कहता है जोजो सच में तुम्हारे पास तो बहुत ही दिमाग है। वो गुस्सा के पैर पकड़ लेती, कहती बॉस मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है और कॉन्ट्रैक्ट को आप फाड़ तो नहीं सकते ना। गुस्सा कहता हाँ मैं फाड़ नहीं सकता पर जला तो सकता हूँ ना। तो कहती मिस्टर गुस्सा प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर फिर से उसकी तो पैंट खींच देती है। अब गुस्सा यहाँ पर तो और भी गुस्सा हो जाता है और धक्के मार के उसे ऑफिस से निकाल देता है। तो जोजो कहते मिस्टर गुस्सा प्लीज मेरी बात को तो सुनो। गुस्सा कहता है दूर रहो, मुझे रीजन दो कि मैं तुम्हें फायर क्यों ना करूं। जोजो कहती है क्योंकि फ्यूचर में मैं ही बस आपकी जान को बचा सकती हूँ। गुस्सा कहता है अच्छा बकवास बातें करना तुम पहले बंद करो और काम की बात कहो। तो जोजो कहती है 3 दिन बाद तो ग्रैंडमा का बर्थडे है ना, बस मैं ही ग्रैंडमा की जान को बचा सकती हूँ। गुस्सा कहता है मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला तो नहीं हूँ और वो देखो तुमसे पैसे मांगने के लिए ऑलरेडी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तुम थोड़ा तो अपना दिमाग चला ही सकती हो ना। तो जोजो काफी गुस्सा आ जाती है, सोचती है ये खड़ूस मुझे माफ नहीं करने वाला ना, ठीक है अब जाओ तुम मेल मॉडल के साथ में सो जाओ, फिर बीमार पड़ जाओ, फिर मर जाओ, मैं तुम्हें नहीं बचाने वाली। ये सुनकर गुस्सा काफी हैरान हो जाता है, कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी वहाँ पर एम्प्लॉयज भागते हुए आते और जोजो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। तभी वो सेक्रेटरी से कहता है नाइट क्लब में पता करो लिटिल शिप नाम का कौन मैन है। और सोचता है जोजो ने तो इसका ही नाम लिया है ना, देखता हूँ इस बार सच कह रही कि झूठ कह रही। फिर आगे जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस सच में उस लिटिल शिप नाम के पर्सन को तो HIV है। तो गुस्सा सोचता है इसका मतलब उसकी सारी बातें सच थी। कहता है पता करो जोजो कहाँ पर है। फिर आगे जोजो के हाथों में तो स्टिक होती है, बोलती मैंने उन सब की अच्छी खासी कुटाई तो कर दी है और उस गुस्साओं के ना मैं तो बाल ही नोच लूंगी। तब यहाँ पर गुस्सा आता है, कहता है जोजो की यहाँ पर वो तो उसके लगा ही देती है। कहते अरे तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा कि वो गुंडे आए होंगे। वो कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम तो मौके खोजती हो ना मुझे मारने के लिए। तो जोजो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और सोचती अगर तुम मर गए तो फिर मुझे 1 मिलियन की जॉब कौन देगा। वो सोचता है तुम हमेशा बस पैसों के बारे में क्यों सोचती हो और कहता है मेरे साथ चलो। वो कहती कहाँ जा रहे हैं। अच्छा तुम मुझे उन गुंडे के हवाले करने जा रहे हो ना। गुस्सा कहता है मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा करता हूँ, अगर तुमने मेरी दादी को 3 दिनों में बचा लिया ना तो मैं तुम्हारे सारे कर्जों को माफ करवा दूंगा। तो जोजो कहती मिस्टर गुस्साओ आप तो कमाल के हो, भले आपके फ्यूचर में और भी बच्चे होना पर आज से ना मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पापा हो। तो गुस्साओ कहता है जोजो तुम कैसी बात कर रही हो, चलो चलते हैं। तो जोजो कहती एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो कहता है क्या। तो जोजो कहती है मेरा पुराना घर तो उन गुंडों ने जला दिया है और सब कुछ तोड़फोड़ कर भी दी है, मेरे पास घर तो नहीं है। गुस्सा कहता है तो जोजो कहती मैं आपके घर में रह सकती हूँ। फिर आगे जोजो तो गुस्सा के घर आ जाती है और काफी खुश होती। गुस्सा कहता है ये भी ना बिल्कुल तूफान है। तो सोचती अब से मैं हमेशा अपने पैसों के देवता गुस्सा के आसपास 24 घंटे रहूंगी, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अरे पर ये कहाँ गायब हो गया। और कहते अरे ये कहाँ गए। और जाती जहाँ पर गुस्सा तो नहाने जा रहा होता है, वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती और सोचती है ये नहाते समय कितना हॉट दिखाई देता होगा ना। ये सुनकर गुस्सा आता है डोर के पास और दरवाज़ा खोलते ही तो जोजो उसकी बाहों में आ जाती है। वो जोजो को पकड़ लेता है। तभी जोजो उठने वाली होती कि यहाँ पर उसके नोज पर जोर से लग जाता है और यहाँ पर वो तो जोजो से टकरा जाता है। तभी जोजो उसे जोर से पकड़ लेती है, कहती अरे ये सब कितना स्ट्रांग है ना। तो गुस्सा गुस्से में चिल्लाता है। तो जोजो कहती चिल्ला क्यों रहे हो, आपने ही तो मुझे पहले पकड़ा था ना, मतलब कि आप बेशरम हो। और सोचती अभी काम का टाइम तो खत्म हो चुका है तो ये मेरे बॉस कैसे कहलाएंगे। मेरा जो मन है मैं बोल सकती हूँ और कर सकती हूँ और हाँ मैंने इसे टच किया था तो एम्बैरेस इसे फील होना चाहिए कि मुझे फील होना चाहिए। जो करना है कर लो, मैं तो टच करूंगी। और वहाँ से भाग जाती है। गुस्सा तो देखते ही रह जाता है। स्टंट कहता है बॉस मैम को मैसेज आया है कि वो जा रही है, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। ये सुनकर तो जोजो यहाँ पर हंसती है और कहती है आज तो उसके और लिम्सू की पैर की एनिवर्सरी है ना, वो तुमसे मिलने यहाँ पर क्यों आएंगी। फिर वो तो अपने दोस्त से मिलकर घर आती है जहाँ पर गुस्सा तो काफी ड्रंक होता है
वो सोचते अरे ये कहीं मर तो नहीं गया ना, चेक तो करना पड़ेगा, मेरे करोड़ों के पैसों का सवाल है और ये तो मेरे पैसों का देवता है ना, उसके पास जाती है और गुस्साओं से कहती है मैंने कहा ना कि उठो, पर वो तो सुनता नहीं है और सो ही जाता है। तभी वो उसके पास आ जाती है। कहती एक बात बताओ, अगर तुम पिछले जन्म में एलिफेंट थे, कितने भारी हो, थोड़ा वजन तो कम कर लो। वो जाती कि तभी गुस्साओ उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम कितनी चबी हो ना। जो काफी गुस्सा हो जाती, बोलती तुमने चबी किसे कहा। तभी उसके बालों को पकड़ता है, कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो। जो कहती क्या तुम पागल हो चुके हो। गुस्साओ उसे किस करने जाता है कि जो यहाँ पर उसके लगा ही देती है। कहती तुम मुझे ब्लेम मत करना, हैंडसम हो तो क्या कुछ भी करोगे। फिर अगली सुबह गुस्साओ कहता है जो आज ग्रैंडमा का बर्थडे है और अगर तुमने झूठ बोला होगा तो जो कहती है तुम पहले संतरे खाओ ना, इतना वरी क्यों करते हो, मेरी सारी बातें सच है। और कहती प्लॉट के हिसाब से आज का मौसम तो काफी ज्यादा फ्रेश होना चाहिए था। फोन में देखती कहती पर आज तो बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या ड्रामे का प्लॉट चेंज हो चुका है। फिर आगे पार्टी में दोनों साथ में जाते हैं, जहाँ पर जिंग तो गुस्साओ और जोजो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती। सोचती कि जोजो को मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। तभी जोजो सोचती टाइम तो हो चुका है प्लॉट के आने का, मैं दादी को तो बचा ही लूंगी। ये सुनकर गुस्साओ कहता है जोजो अगर तुमने मुझसे इस बार झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें उन गुंडों के हवाले कर दूंगा। जोजो कहते मिस्टर गुस्साओ डोंट वरी, सारी बातें मैं ओके कर दूंगी। और सोचती अगर दादी बेहोश नहीं हुई तो एक काम करूंगी, मैं ही बेहोश हो जाऊंगी। मिस्टर गुस्साओ इतने बुरे तो नहीं है ना कि मेरी वो बैंड बजाएंगे। तभी वहाँ जिंग आती, कहती आज ग्रैंडमा का बर्थडे है, इतने स्पेशल डे पे तुम इस लड़की को क्यों लेकर आए हो। तो सुनकर जो सोचती है इसने मुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया तो पूरा प्लॉट ही चेंज हो जाएगा ना। और कहती मिस्टर गुस्साओ मैं यहाँ के काबिल तो नहीं हूँ, मैं जाती हूँ। तभी गुस्साओ उसे पकड़ लेता है, कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, देखो ग्रैंडमा तो आ चुकी हैं। और दादी आती कि तभी उन्हें चेस्ट पेन होता है, वो यहाँ पर तो बेहोश हो जाती। तभी गुस्साओ भागते हुए जाता है और जिंग सोचती है आज तो ये बुढ़िया मरने वाली है। तभी गुस्साओ कहता दादी क्या बात है। दादी कहती मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही। गुस्साओ सोचता है जोजो की सारी बातें तो सच है। तभी जोजो कहती मेरे पास डॉक्टर है, सिक्योरिटी उन्हें अंदर लेकर आओ। ये सुनकर जिंग सोचती है आज तो इस बुढ़िया को मरना होगा और वो तो नीडल को निकालती है। कहती दादी आप ठीक तो हो ना। और मारने जाती कि तभी जोजो देख लेती और यहाँ पर वो तो जिंग को धक्का मारती है, चिल्लाती मेरी दादी को क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। और यहाँ पर गुस्साओ को मेडिसिन देती है, वो दादी को खिला देता है। दादी की हालत तो ठीक होती है, देखकर जोजो काफी खुश होती है और सोचती है फाइनली मैंने प्लॉट को चेंज कर दिया और दादी को बचा लिया। सुनकर गुस्साओ सोचता है इसका मतलब कि जोजो की सारी बातें सच थी, कहीं जिंग का माँ बनना और उसकी लिपस्टिक की बातें भी। और दादी को वो तो आराम करने के लिए कहता है। फिर कुछ टाइम बाद तो दादी जोजो की बहुत ही तारीफें करती, वो तो काफी खुश होती, कहती हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। ये सुनकर जिंग तो काफी जेलस होती है, ये कहती इसने फिर से मेरे प्लान को बिगाड़ दिया। और कहती जोजो तुम्हें कैसे पता कि दादी की तबीयत खराब होने वाली है। इल्जाम लगाती कि सब कुछ तो जोजो ने जानबूझ के किया है, दादी को बीमार करने का, उन्हें बचाने का नाटक। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जोजो काफी गुस्सा होती, बोलती तुम मुझ पर पॉइजन देने का इल्जाम लगा रही हो। सब तो जिनकी बातों में हाँ में हाँ कहते हैं। तो जोजो काफी गुस्सा होती, बोलती तुम सबके दिमाग में ना भूसा भरा है कि उसके हाँ में तुम सब हाँ मिला रहे हो। ये सुनकर जिंग तो काफी गुस्सा होती, बोलती अपनी जबान संभाल के बात करो। तो जोजो कहती है तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने दादी को पॉइजन दिया है। चलो बोलने में भी कौन से पैसे लगते हैं, तो मैं भी कह देती हूँ कि तुमने ही दादी को पॉइजन दिया है। ये सुनकर वो तो गुस्सा होती और कहती मैं तो गुस्सान की सेवियर हूँ। और सारी बातें जोजो भी यहाँ पर रिपीट करती है। गु फैमिली मेरी बहुत ही केयर करती, तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। अब ये सुनकर गुस्सा तो यहाँ पर स्माइल देता है, सोचता है सारी बातें ये तो रिपीट कर रही है, पर सब तो जिनके फेवर में ही बातें करते हैं। तो जोजो कहते गुस्साओ बताओ ना, तुम ही तो मेरे गवाह हो ना, हम दोनों 72 घंटे साथ में घर में थे, मुझे कहाँ टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए। अब ये सुनकर सब तो हैरान हो जाते हैं, कहते दोनों साथ में 72 घंटे से है। दादी बड़ी खुश होती, कहते जो तुम्हारे और गुस्साओ के बीच में तो दोनों कहते कुछ नहीं है। तभी जिंग कहते जो बस बचने के लिए गुस्साओ का नाम यूज कर रही है, ये बस गुस्साओ से शादी करना चाहते हैं। तभी जो कहती है मैं और इनसे शादी कभी नहीं। और सोचती है मैं तो भूल गई थी, जब ये विलन अपना मुंह खोलती है ना सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हे भगवान अब मेरा क्या होगा। तभी गुस्साओ कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। कहता है जिंग जो ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास सबूत है, मैंने दादी के ड्रेस में तो पिन होल वाला कैमरा सेट किया है। अब सुनकर तो जिंग के होश उड़ जाते हैं। जो काफी खुश होती, सोचती अब इसके दिमाग में लगता है दिमाग आ चुका है।
सबके सामने जिंग की तो पोल खुलने वाली है। दादी कहती गुशाओ चेक करो कि ये सब किसने किया है, और यहाँ पर वो कैमरे को लेता है। जिंग काफी डर जाती है। जो सोचती अब तो सबके सामने विलन का सच आ जाएगा और उसके तो 12 बज जाएंगे, फिर यहाँ पर नॉवेल तो खत्म हो जाएगी और मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी, मेरे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे और हाँ गुशाओ के ताने मुझे सुनने भी नहीं पड़ेंगे। तभी गुशाओ कहता है कैमरे की बैटरी तो खत्म हो चुकी है, कुछ रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो पाई है। सोचता जोजो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, सपने में भी ऐसा नहीं होने दूंगा। जोजो कहते ऐसे कैसे देना मुझे, तो गुशाओ कहता है मैंने कहा ना कि खराब हो चुका है। गुशाओ याद करता है कि जिंग ने तो उसकी जान बचाई थी ना, और कहता है मैं दोस्ती के नाते बस उसे आखिरी मौका देता हूँ, शायद वो सुधर जाए। जोजो काफी गुस्सा होती कहती अपनी फियांसे का ये ना चमचा है। ये सुनकर तो गुशाओ गुस्सा होता है। तभी जिंग कॉल करते लिम्सो को और कहते गुशाओ को हमारे बारे में लगता है पता चल चुका है। तो लिम्सो कहता है ठीक है, उसे आज ही खत्म कर देते हैं। फिर आगे स्विमिंग पूल के पास तो गुशाओ कहता तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तो कहती मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, मैंने बिना सबूत के जोजो पर इल्जाम लगाया क्योंकि मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ रहो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना, ठीक है मैं पानी में कूद जाती हूँ। तभी गुशाओ उसे रोकता है कि यहाँ पर वो तो फायदा उठा के गुशाओ को पानी में ढकेल देती है। अब गुशाओ को यहाँ पर तो तैरना आता नहीं है। ये देखकर तो जिंग काफी खुश होती, कहती आज तो ये मरने वाला है। वहाँ से वो तो भाग जाती है और यहाँ पर जोजो सोचती है बर्थडे का प्लॉट खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट प्लॉट होगा पानी में डूबने का, पर ये तो 1 महीने बाद होगा ना, चलो पार्टी को एंजॉय करते। तभी वो तो गुशाओ की चिल्लाने की आवाजें सुनती है और कहती ये तो मेरे पैसों का भगवान है ना, और भागती हुई जाती है। बोलती है भगवान तुम पानी में क्या कर रहे हो, तुमने मुझे अब तक 1 मिलियन नहीं दिए, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, पहले पैसे दो फिर मरना। और यहाँ पर वो तो पानी में कूद जाती है। गुशाओ के हाथों को थामती है, कहती डोंट वरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये देखकर गुशाओ को तो बचपन की बात याद आती कि उसकी तो किसी ने इस तरह जान बचाई थी, और कहता है तुमने मुझे फिर से बचा लिया। इतना कहती वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जोजो कहती अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम जिंदा तो हो ना, मेरे पैसों का क्या होगा। और तभी वहाँ पर तो जिंग आती है, उसके हाथों पर अपने पैरों को रख देती है, कहती मेरे प्लान को तुमने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जोजो को किक मारती, वो तो पानी में चिल्लाती और कहती सीन तो जाना पहचाना लग रहा है। देखती है जहाँ पर गुशाओ कहता है तुम कौन हो। जोजो कहती मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है। और तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जोजो को पानी में धक्का मार देती और यहाँ पर जोजो का लॉकेट तो गिर जाता है। और ये सारी बातें तो जोजो को पता चलती हैं। सोचती अब ये कौन सा सीन है। और तभी गुशाओ को होश आता है, सोचता है जोजो ने मेरी जान बचाई है। तभी जोजो चिल्लाती मेरे पैरों में मोच आ चुकी है, मुझे बचाओ। वो कहता जिंग तुम्हें तैरना तो आता है ना, तुम जोजो को बचा लो। तो जिंग कहती है मुझे नहीं पता। गुशाओ कहता है ऐसे कैसे, तुमने मेरी जान बचाई थी ना। तो वो कहती एक्चुअली मैं उसके बाद से काफ़ी डर गई और मैं अभी तैर नहीं पाती। तभी जोजो सोचती है क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ कि तभी गुशाओ तो एयर बलून को पकड़ लेता है और पानी में कूद जाता है उसकी हेल्प से। और यहाँ पर लिम्सो तो कॉल करता है, कहता है गु फैमिली वहाँ पर आ चुकी है, वहाँ से भाग जाओ। फिर आगे गुशाओ तो जोजो को पानी से बाहर निकाल के लाता है और कहता है होश में आओ। उसे CPR देने वाला होता है कि तभी जोजो को होश आ जाता है और वो तो गुशाओ के फेस पर पानी फेंक देती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो गुशाओ कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तभी जोजो मजाक करती मुझे किस करने वाले थे पर नहीं दे पाए, तो गुस्सा हो गए क्या। और गुशाओ सोचता है जान तो जोजो ने बचाई थी, जिंग ने नहीं। फिर रूम में जोजो सोचती है आज जो कुछ भी हुआ था वो तो हीरो के साथ में होना था ना। और हाँ जो बातें मुझे याद आई थी वो क्या था, और वो सोने की चेन। मैं तो स्टोरी की बस साइड वाली एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ ना, तो ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है। जो प्लॉट आज होने वाला था वो तो पूरे 1 महीने बाद होने वाला था। क्या नॉवल की स्टोरी चेंज हो चुकी है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। इससे पहले गुशाओ मेरे 12 बजाए मुझे यहाँ से तो भागना होगा। फिर आगे ऑफिस में तो गुशाओ को शक होता है कि जिंग ने उसकी जान कभी बचाई नहीं थी और ये सब कुछ झूठ था, स्टार्टिंग से उसका प्लान था। वो सेक्रेटरी को फिर से लिपस्टिक की जांच करने की और जिंग की प्रेगनेंसी की जांच करने की बात करता है और कहता है जोजो कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है वो तो ऑफिस से भाग रही है। और यहाँ पर जोजो तो अपना बुरा बिस्तर लेकर भाग रही होती कि तभी उसे गुशाओ पकड़ लेता है और ऑफिस में खींचते हुए लेकर जाता है। पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो जोजो कहती मैंने ग्रैंडमा की जान तो बचा ली है ना, और आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे उसके बदले 1 मिलियन दोगे, तो मैं अपनी जॉब को ख़त्म करती हूँ, दो मेरे पैसे। वो कहता है बस 1 मिलियन की बात है ना। और यहाँ पर कार्ड को निकालता है कि तभी जोजो सोचती है
ये पैसे मिलने के बाद मैं तो अपने सारे कर्जों को चुका दूंगी और यहाँ से काफी दूर भाग जाऊंगी रातों रात। तभी गुशाओ कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता। वो कहती है ऐसे कैसे? गुशाओ कहता है 1 मिलियन पब्लिक से प्राइवेट फंड में डालना कितना रिस्की होता है ना। क्या तुम जेल में जाना चाहती हो? तो जोजो सोचती क्या ड्रामा में भी कानून लागू होता है? गुशाओ कहते मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है, तुम मेरे साथ एम्प्लॉय का एग्रीमेंट साइन कर लो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। 1 साल मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जोजो कहते मुझे कब तक काम करना होगा? गुशाओ कहता है वेल तुम्हें तो इनकम टैक्स भी पे करना है ना, तो फिर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें घर का रेंट फॉर्म दे दूंगा, तुम उसे इनकम टैक्स में अप्लाई कर देना। वो सोचती मैं तो फिर से फंस गई ना, और गुशाओ सोचता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर जाने तो नहीं दूंगा। फिर अगली सुबह जोजो सोचती हे भगवान आप मुझे ढेर सारे काम सहने की और स्माइल देने की ताकत देना, ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊँ। और कहते मिस्टर गुशाओ गुड मॉर्निंग। वो तो स्माइल देता है। जोजो सोचती है ये जिंग यहाँ पर फिर से आ चुकी, इस बार ये तो गुशाओ को अपनी बातों में फंसा देगी। जिंग कहती नेक्स्ट वीक हमारी तो सगाई है ना, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। तो गुशाओ सोचता है मैं अपने दुश्मन को अभी अलर्ट तो नहीं कर सकता, और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी जोजो सोचती इसे तुम्हारी लाइफ और हाँ तुम्हारे पैसे चाहिए, तभी तो ये अपने प्रेमी के साथ में घूमेगी और मौज करेगी, तुम कितने बड़े गधे हो ना। तो गुशाओ कहता जोजो जाके तुम पानी का ग्लास लेकर आओ। तभी जिंग कहती नेक्स्ट वीक तो शू फैमिली ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रही, मुझे उसमें का हार चाहिए गैलेक्सी वाला, आपने शादी में पहनने के लिए। तो जोजो सोचती है गैलेक्सी वाला हार, अरे हाँ इसी की प्राइस तो बाद में 100 गुना बढ़ने वाली, और ये बात तो जिंग जानती है। ये तो जर्मन की महारानी का था ना, और उसी की हेल्प लेकर तो लिम्सो गुशाओ की कंपनी को फंसाने वाला है। ये सुनकर गुशाओ सोचता है इसका मतलब ये हार तो जिंग के हाथ में नहीं लगना चाहिए, और कहता ठीक है जिंग तुम्हें नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। वो तो काफी खुश होती और थैंक यू कह के चली जाती है। ये सुनकर जोजो काफी गुस्सा होती, कहती इसे ना जहर देना चाहिए पानी नहीं। तभी गुशाओ कहता है तुम भी मेरे साथ में ऑक्शन में चलोगी। फिर नेक्स्ट वीक गुशाओ तो जोजो को ऑक्शन में जाने के लिए कहता है। तभी वो सोचती वेट ये प्लॉट लगता है आ चुका है, गुशाओ को तो वहाँ पर ही गोली लगने वाली है ना शू फैमिली में। तभी गुशाओ सोचता है शू फैमिली और गू फैमिली तो बहुत ही अच्छी दोस्त है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोचती इसके बाद तो 7 महीने के लिए गुशाओ अपाहिज हो जाएगा और लिम्सो गू फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। लेकिन वेट प्लॉट सारे चेंज हो चुके, इसका मतलब ऐसा गुशाओ के साथ में तो कुछ नहीं होगा ना, तो फिर मैं पार्टी में नहीं जाती। वैसे भी गुशाओ तो बेवजह मुझे पार्टी में ढेर सारी बातें सुनाएगा और डांटेगा। वो सोचता है कितनी हार्टलेस होना तुम, और जाता है। तभी जोजो कहती सुनो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते जाना। वो कहता है ठीक है। तभी रुक जाता है, बोल कहता है जोजो तुम्हें नेकलेस चाहिए। वो कहती कौन सा? तो कहता है गैलेक्सी वाला। वो तो काफी हैरान हो जाती। और यहाँ पर शू फैमिली के हेड तो मिस्टर शू अपनी फैमिली की खोई बेटी के फोटो को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जून उनके बेटे आते, कहते मैं कितने सालों से अपनी बहन की बेटी को खोज रहा हूँ, अगर उसने उस गरीब से शादी ना की होती तो उसकी जान ना चाहती, ये सब कुछ ना होता। मिस्टर शू तो काफ़ी अफसोस करते हैं और कहते मैंने अपनी बेटी को गोल्डन चेन दी थी और वो ज़रूर उसकी बेटी के पास ही होगी, हमें तो बस उस चेन को खोजना है। आगे जो ना कहते हुए भी हाँ कहकर गुशाओ के साथ में ऑक्शन की पार्टी में आ जाती और सोचती प्लॉट तो स्टार्ट नहीं होगा ना, और कहती गुशाओ तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना है ना। वो कहता है हाँ। वो सोचती गुशाओ तो सेफ है कि तभी वहाँ पर तो गोली चलने की आवाज़ आती है। वो सोचती बुलेट मेरे पास क्यों आ रही है। तभी गुशाओ जोजो के सामने आ जाता है। वो गुंडा तो भागता है और पार्टी में तो अफरा तफरी मच जाती है। अब जोजो काफ़ी डर जाती, कहती यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी गुशाओ उसे अपना जैकेट पहनाता है, कहता है ठीक तो हो ना। तभी वो जिंग को देखती, सोचती इस नॉवेल का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट प्लॉट चेंज कैसे हो सकता है, उस बुलेट का निशाना तो मैं थी। तभी गुशाओ गुस्से में जिंग को देखता है, वो तो भाग जाती है। और जो सोचती कहानी दिन पर दिन तो काफ़ी चेंज होती जा रही है। कहते गुशाओ तुम इसे पहन लो। तो गुशाओ कहता है मुझे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है इसकी, चलो हम घर चलते। कि तभी जिंग को तो गुंडा धक्का मार देता है गलती से और वो तो गिर जाती चिल्लाती। फिर आगे वहाँ पर तो डॉक्टर आते हैं। वो कहते प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर कहता है मिस शू डोंट वरी, आप और आपका बेबी दोनों सेफ है, बस आप डर गई थी। और ये सब कुछ तो गुशाओ और जो देखते हैं।
तभी गुस्सा कहता है कैसा बच्चा। तो यहाँ पर तो जिंग लिम्सो को देखती वो इशारा करके चला जाता है। वो याद करती है। लिम्सो कहता है किसी दिन अगर गुस्सा को पता चला कि तुम माँ बनने वाले तुम कह देना ये बच्चा गुस्साओं का है, वो तो वैसे भी इडियट है, तुम्हारी हाँ में हाथों मिला देगा। और जिंग कहती है गुस्साओ ये हमारा बेबी है। गुस्साओ कहता है मेरा कैसे। तभी जोजो सोचती लो तुम तो फ्री में पापा बनने वाले हो। तभी पार्टी में तो मिस्टर शू आ जाते। कहते वहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो जोजो कहती है जिंग तुम तो कह रही थी ना ऑफिस में तुम इनोसेंट हो, प्योर हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो बताओ ये सब क्या है। तभी गुस्सा गुस्से में कहता है तुमने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, मैं तुमसे अपनी सगाई को कैंसिल करता हूँ। तभी मिस्टर शू तो जिंग के गले में अपनी गोल्ड वाली लॉकेट को देख लेते हैं। उसके बारे में पूछते हैं। तभी जिंग सोचती इस लॉकेट को मैंने तो जोजो से चुराया था, इसका मतलब कि जोजो ही शू फैमिली की खोई हुई बेटी है। और कहती मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। तो इसकी बात पर विश्वास कर लेते। अब वो तो गुस्सा पर इल्जाम लगाते गुस्साओ अपने बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। तभी गुस्सा गुस्से में कहता है मैंने कभी इसे टच नहीं किया। तभी जिंग कहती है तुम ड्रंक थे, तुम्हें कोई बातें याद नहीं है। गुस्सा कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता और हाँ ये बच्चा मेरा नहीं है। तभी जोजो सोचती है झूठे कह के तुम तो ड्रिंक करने के बाद काफी टल्ली हो जाते हो। और मिस्टर शू तो कुछ नहीं सुनते और गुस्सा को जिंग से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। कहते बच्चा तुम्हारा है। तभी जोजो कहती है हम बेबी का डीएनए करवा लेते हैं, अगर ये बच्चा मिस्टर गुस्सा का हुआ तो मिस्टर गुस्साओ इसे अपना नाम देंगे। मिस्टर शू तो मान जाते हैं। और जोजो ने यहाँ पर तो नॉवेल को ठीक से पढ़ी नहीं होती, यहाँ पर लॉकेट को देखती पर उसे कुछ याद नहीं आ पाता, ना ही कुछ समझ पाती है। गुस्सा कहता है जोजो तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है वो गोल्ड वाला लॉकेट ना काफी जाना पहचाना लग रहा है। फिर आगे ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस डीएनए की रिपोर्ट तो 3 दिन बाद आएगी। जोजो काफी खुश होती, सोचती अब तो मैं 3 दिन की छुट्टी पर जा सकती हूँ। तो गुस्सा सोचता है अब ये कौन सा प्लान बना रही है। तभी जोजो कहती मिस्टर गु मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, मुझे तेज बुखार है, 3 दिन की छुट्टी दे दो ना, वरना मैं काम करते करते मर गई तो। रोने का नाटक करती है। तो गुस्सा को दया जाती, कहता है ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। सुनते वो तो नाचते वहाँ से जाती। तभी गुस्सा उसे रोकता है, कहता जोजो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा। तभी वो नाटक करती अरे मेरे सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। और वहाँ से बहाना करके भाग जाती है। फिर रात को वो तो सीधा पहुंच जाती नाइट क्लब में अपनी बेस्टी के साथ में। और उसके साथ एक मैन होता है, कहता है तुम कितने सॉफ्ट हो, कितने क्यूट हो। फ्रेंड कहते तुमने बॉस से बीमार होने का झूठा नाटक किया, उन्हें पता चल गया, गुस्सा हो गई तो। वो कहती उनसे कौन डरता है, और वैसे भी उन्हें फंसाना तो काफी इजी है ना। तभी गुस्सा उसे मैसेज करता है कि जो तुम्हें मेल मॉडल के साथ में काफी मजा आ रहा है ना। तो वो कहते मिस्टर गुस्सा आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो 105 डिग्री का बुखार है, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। तो गुस्सा लिखता है मुड़ के देखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तभी वो मैन कहता है कि हम ड्रिंक करें। तो जो उसे धक्का मारते बोलती कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तो प्रिंसिपल वाली वुमेन हूँ। झूठ बोल के मुझे यहाँ पर बुला लिया। और जाते तो गुस्सा उसे रोक लेता है। वो सोचती है मैं कितनी अनलकी हूँ ना। और कहते मिस्टर गुस्सा मैं यहाँ पर तो गलती से आ गई थी। तभी वहाँ पर जिंग जानबूझकर अंकल जून को लेकर आ जाती और नाटक करती है कि अंकल जाने दो, उसे माफ कर दो। मिस्टर जून तो गुस्से में जाते हैं और जिंग इल्जाम लगाती है कि जोजो की वजह से गुस्सा इस बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है। उल्टी सीधी बातें बनाती है। अब सब तो यहाँ पर जोजो को बाहर वाली कहते उसकी इंसल्ट करते हैं। गुस्सा को तो गुस्सा आता है, कहता जोजो ने कुछ नहीं किया है और कुछ भी कहने से पहले तुम डीएनए की रिपोर्ट आने का वेट करो, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बात तो प्रूफ हो जाएगी। और जाते कि मिस्टर जून उन्हें जाने से रोक लेते हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पर तो लड़ाई हो जाती है। तो मिस्टर जून कहते इस वाइन की बोतल को खत्म करो और तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तो गेस्ट कहते ये तो काफी हाई डोज वाली वाइन है ना। तभी जिंग कहती है अंकल ये मेरे बच्चे के तो पापा है, इन्हें नुकसान में नहीं पहुँचाना चाहती। मिस्टर जून कहते हैं जिंग तुम कितनी काइंड हार्ट की हो ना, और देखो मेरी भतीजी तुम्हारी कितनी केयर करती और तुम कैसे मैन हो, तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें ड्रिंक तो करनी पड़ेगी वरना मैं जाने नहीं दूंगा। तमाशा करते हैं कि तभी जो सोचती इसने वाइन पीना तो यहाँ पर बहुत ही तमाशा करेगा। और कहती मेरे बॉस वाइन को नहीं पी सकते, पर मैं तो हूँ ना, और वैसे भी बस एक बोतल की बात है, और पीना स्टार्ट कर देती है। तो मिस्टर जून को याद आता है कि जहाँ उनकी बहन कहती है बस एक बोतल की बात है ना, मैं पी सकती हूँ। और सोचते ये मुझे अपनी बहन की याद कैसे दिला सकती है। तभी जो कहती बॉस ये तो खत्म हो गया, चलो घर चलते हैं। और वो तो यहाँ पर बेहोश होती है।
घर जाती हैं जहाँ पर गुशाओ कहता है थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो जोजो कहती है तुम कितने हैंडसम हो ना, तुम्हारे कितने पैसे हुए मुझे बताओ। तभी गुशाओ कहता है जोजो ध्यान से देखो मैं तुम्हारा बॉस की। तभी वो उसे किस कर देती है। अब गुशाओ भी यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि तभी वो रुक जाता है, कहता है होश में तो हो। जोजो कहती है तुम मैन हो भी कि नहीं। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि तभी यहाँ पर जोजो की उल्टी चालू हो जाती है। वो तो बाथरूम में भाग जाता है और गुशाओ तो किस मिलने से काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में गुशाओ सोचता है आखिर मुझे जोजो की मन की बातें सुनाई क्यों नहीं दे रही कि तभी वहाँ मिस्टर शू और जिंग आ जाते डीएनए की रिपोर्ट को लेकर और कहते हैं ये बच्चा तुम्हारा है, शादी करने की बात करते हैं। तो गुशाओ कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। जोजो कहती हाँ ये बच्चा तो मेरे तोते का है। और ये तो गजब हो गया ना, मिस जिंग तो तोते की बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो गुस्से में कहती तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो। जोजो कहती मैंने मिस्टर गुशाओ के बालों की जगह तो तोते का पंख दिया था सैंपल के लिए, और देखो तुम्हारे बेबी का पापा तो ये तोता बन चुका है। याद करते हैं जहाँ पर तो सैंपल के लिए गुशाओ अपने बालों को देने जाता है कि तभी उसे जोजो रोक लेती है। कहती क्या सच में तुम बेबी के पापा बनना चाहते हो। सेक्रेटरी तुम इस तोते के पंख को लेकर जाओ। और वापस दोनों यहाँ पर तो काफी हंसते हैं और जोजो कहती है ये रहा मिस्टर शू आपके पोती के बच्चे का पापा। और हाँ याद से तुम सब तो मेरे बॉस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देना और बता देना कि मेरे बॉस तुम्हारे बच्चे के पापा नहीं हैं। मिस्टर शू तो काफी गुस्सा होते, कहते चाहे जो हो जाए शू फैमिली की इज्जत का सवाल है और शू फैमिली का पोता तो इनलीगल नहीं कहलाएगा। तुम जिनके बच्चे को अपनाओगे उसे अपना नाम दोगे। तभी वहाँ पर गुस्से में तो दादी आ जाती है। जोजो ने दादी को बुलाया होता है। ये सुनकर तो गुशाओ काफी खुश होता है और दादी गुस्से में उनकी बैंड बजा देती है। कहती बूढ़े हो चुके पर अब तक तुम्हारे पास दिमाग नहीं आया। मेरा पोता किसी और के बच्चे को अपना नाम नहीं देने वाला और ये बच्चा मेरे पोते का नहीं है। मुझे बात तो पहले पता थी। मुझे तो गुशाओ के मैन होने पर भी शक होता है। जो काफी खुश होती, सोचती तभी मैं कहूँ इसके और जिंग के बीच में आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है। तभी गुशाओ गुस्से में कहता है शट अप। वो कहती मैंने क्या कहा। तो शू तो बातें मानने से मना करते तो दादी कहती ठीक है हम फिर से डीएनए की रिपोर्ट करवा सकते हैं ऑफिस में, जहाँ पर जो काफी हैरान होती, कहती क्या तुम कह रहे हो कि ऑफिस में सब बातें बना रहे कि मेरे और बॉस के बीच में चक्कर चल रहा है। तभी गुशाओ उनकी बातें सुन रहा होता है। वो याद करती है जहाँ पर होश में आने के बाद वो कहती अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैंने पहने तो हैं, चलो अच्छा हुआ। तभी गुशाओ कहता है ऐसे क्या दिख रही हो, मुझे तुम्हारी फ्लैट फिगर में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सोचती गुस्से में तुमने मुझे फ्लैट कहा था ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और कहती बहना मेरी दुख भरी कहानी सुनो। एक्चुअली मिस्टर गुशाओ ना वो सब नहीं कर पाते, वो कैपेबल नहीं है। हमारे बीच तो आज तक कुछ नहीं हुआ और न जिंग और उसके बीच हुआ था। ये सुनते गुशाओ तो काफी गुस्सा हो जाता है। अभी जो बहाना मारती मुझे भी काफी अर्जेंट काम है, वो भी भाग जाती है। और तभी हम देखते जिंग को जो कि गुशाओ को अपने साथ में रूम में फंसाने का प्लान बनाती है। फिर जोजो और गुशाओ तो बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रिप पर पहुंच जाते हैं। जोजो कहती है मीटिंग तो खत्म हो चुकी है ना, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी वो डोर के बाहर तो रिपोर्टर्स की आवाज़ों को सुन लेती है कि जिंग ने उन सबको तो पैसे देकर वहाँ पर बुलाया है अपनी और गुशाओ की न्यूज़ को बनाने के लिए, और समझ जाती कि जिंग तो गुशाओ को फंसाने का प्लान बना रही है। अब ये सारी मन की बातें तो गुशाओ सुन लेता है। तुरंत सेक्रेटरी को कॉल करता है और रूम को चेंज करता है। फिर आगे जो कहती आधी रात को आपने रूम को क्यों बदला। तो गुशाओ बोलता है रूम में ना गर्म पानी नहीं आ रहा था, लेकिन वेट ये स्मेल कैसी आ रही है। तो जो कहती मैं तो बस अरोमा थेरेपी को यूज कर रही हूँ। वो कहता है तुमने इसे कहाँ से लाया है। याद करती सामान को पैक करते समय वो तो इस कैंडल को भी लेकर आ गई थी जिसमें तो लो मेडिसिन की स्मेल होती है, और दोनों पर यहाँ पर तो असर हो जाता है। और यहाँ दूसरे रूम में तो जिंग पर भी लो मेडिसिन का असर हो जाता है और वो किसी दूसरे मैन के साथ होती है। वो तो उसे गुशाओ समझ लेती है और रिपोर्टर से दोनों की यहाँ पर न्यूज़ बना देते हैं। और यहाँ गुशाओ कहता है बाहर से आवाज़ें कैसी आ रही है। तो जो कहती है सब कारनामा मैंने किया है। ये याद करती जहाँ पर गुशाओ के पुराने रूम में तो उसने लो मेडिसिन के कैंडल को लगा दिया था और रूम से बाहर निकलते समय उसने रूम के कार्ड को चेंज कर दिया था। फिर वो मैन तो गुशाओ के रूम में पहुंच गया जहाँ पर जिंग चिल्लाती तुम कौन हो। मैन तो काफी गुस्सा होता है, कहता है तुम मुझे फंसा रही हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करूंगा। और रिपोर्टर यहाँ पर तो न्यूज को बनाते हैं और यहाँ रूम में जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और नहाने जाने की बात करती है।
और गुशाओ तो रूम के बाहर रुकने की बातें करता है। फिर आगे जोजो गुस्से में कहती गुशाओ सारी गलती तुम्हारी है। तो गुशाओ कहता जल्दी करो मुझे भी नहाना है, और किसने कहा था कैंडल को यहाँ लाने के लिए, वो कहती है। जोजो कहती तुम सच में कितने क्रूर हो ना, मेरी हेल्प नहीं कर सकते। गुशाओ कहता है एक काम करो तुम मुझे बेक करो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो कहती रहने दो। तो गुशाओ कहता है ठीक है, तो फिर तुम ऐसे वेट करो, हम अस्पताल चलेंगे कुछ टाइम बाद। तो जोजो कहती मुझे नहीं जाना। गुशाओ बोलता ठीक है, तो फिर तुम मुझे चूज तो कर सकती हो ना। जोजो गुशाओ को तो रूम में आने से मना करती और वो यहाँ पर काफ़ी हॉट फील कर रही होती। कहती मुझे बताना तुमने फिजिकल टेस्ट तो करवा लिया है ना, और तुम्हें ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है। गुशाओ गुस्से में कहता है अगर मुझे कोई प्राइवेट बीमारी होती तो क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता। अपने मेडिकल रिपोर्ट को जोजो को सेंड करता है। वो रिपोर्ट्स को देखती, फिर वो तो बाथरूम के डोर को ओपन करती है। कहते मैं रेडी तो हूँ ना, कि गुशाओ उसे पकड़ लेता है और इन दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है। जोजो कहती मैंने कहा ना कि आराम से। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह जोजो कहती है सच में ये कितना बड़ा डेविल है ना, मेरे बैक में कितना पेन हो रहा है। फिर गुस्सा आता है, कहता है मैंने कल रात को तुम्हें सेटिस्फाई किया कि नहीं। वो तो पिलो चला के मारती है। तभी उसके पास आता है। वो कहती आप मुझसे क्या चाहते हो, देखो मैं बता देती हूँ, कल रात को जो कुछ हुआ था ना बस एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, और वैसे भी हम तो गुड मैच नहीं है ना। तो गुस्सा कहता है तुम कितनी झूठी हो ना, कल रात को तुम तो बार बार बस मेरा नाम ले रही थी और मेरे साथ। तो वो कहती चुप रहो। गुस्सा कहता है कल रात को जो कुछ हुआ मुझे सारी बातें क्लियरली याद है। जोजो कहती मैंने कहा ना बस करो, कि तभी उसे मैसेज आता है। जोजो कहती है क्या है। तो गुस्सा कहता है 1 राउंड के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे जहाँ पर गुस्सा तो अपने घर में गेस्ट को बुलाता है। सब कहते यहाँ पर फैमिली मीटिंग क्यों हो रही है। तभी वहाँ जिंग आ जाते, गुस्से में चिल्लाते तुमने कल मेरे साथ क्या किया, और मारने जाती। तभी वो जिंग के हाथों को पकड़ लेते, कहते क्यों तुमने गुस्सा को फंसाना चाहा, पर देखो तुम खुद फंस गई। तभी यहाँ पर दादी आ जाती और इन्हें रिपोर्ट की अनाउंसमेंट करती है। सबको बताती है कि बच्चा गुस्साओ का नहीं है। यहाँ पर लिम्सो और जिंग की फोटो को फेंकती, कहते तुम मेरे पोते को फंसाना चाहती थी, मेरे जीते जी ये तो नामुमकिन है। ये सब देखकर तो जिंग के होश उड़ जाते, कहती सारी बातें झूठी हैं और नाटक करते गुस्सा मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम मेरे एहसान को भूल गए। कि तभी जोजो को नॉवेल का सीन तो याद आता है, जहाँ पर जिंग तो जोजो को पानी में ढकेल देती है और लॉकेट को चुरा लेती है। जोजो तो चिल्लाती, कहती लॉकेट मेरी माँ का है, वापस करो। तो जिंग कहती आज से मेरा हुआ वापस ही। जोजो कहती है ये गोल्ड का लॉकेट तो मेरा है। तो जिंग काफी गुस्सा हो जाती, चिल्लाती तुम मर क्यों नहीं जाती। और यहाँ पर पता नहीं कैसे लड़ते लड़ते तो स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। जाओ तो जोजो को पानी में ढकेल देती। तभी यहाँ पर भागते गुस्साओ आ जाता है। जोजो के पैर में यहाँ पर तो मोचा जाती है। वो चिल्लाती हेल्प के लिए, और गुस्साओ तो एयर बलून की हेल्प से पानी में कूद जाता है और जोजो को बाहर निकालता है। फिर आगे जोजो को तो सारी बात याद आ जाती है और सोचती इसका मतलब कि नॉल के हिसाब से मैंने गुस्साओ की जान बचाई थी। और तभी जिंग तो लिम्सो की बातों को याद करती है कि अगर तुम किसी परेशानी में आ जाओ तो फिर तुम शू फैमिली का यूज करना। और वहाँ मिस्टर शू तो आ जाते हैं। गुस्सा तो शादी को कैंसिल कर देता है। तो मिस्टर शू काफी गुस्सा होते, कहते मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तभी जोजो को यहाँ पर तो छींक आ जाती है और जैकेट उसका नीचे गिर जाता है, और वो तो उसकी पीठ पे मून के बर्थ मार्क को देख लेते हैं। याद करते हैं जहाँ उनकी बहन कहती है ये मेरी बेटी का तो बर्थ मार्क है, बेबी तुम्हारे अंकल है और ये हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जोजो अंकल जुन को देखकर सोचती आखिर ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तभी गुस्सा कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। और यहाँ अंकल जून तो सेक्रेटरी को कॉल करते हैं। और यहाँ जोजो गुस्सा का फ्लर्टिंग मोड तो ऑन हो जाता है। वो कहती जो करना है करो, हाथ को क्यों पकड़ रहे हो। तो गुस्सा कहता है कि तुम्हें रोमांस से एलर्जी है। तो वो बत्तीसी दिखाती, कहती ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर गुस्सा तो शू फैमिली से लड़ाई कर लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस अब तक शू फैमिली शांत क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे में जोजो भी अब तक ऑफिस नहीं आई, वो तो मिसिंग है। वो तो यहाँ पर डर जाता है। और यहाँ पे जोजो कहती है आज मुझे कोई टैक्सी क्यों नहीं मिल रही है, कितना पैदल चलना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर तो नॉवेल के पंडित जी आ जाते हैं, यानी कि सिस्टम के ऑनर, और कहते हैं तुम्हें चीज़ों को बदलना नहीं चाहिए था। वो कहती है मतलब। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें दूसरे के नसीब को बदलने के लिए प्राइस पे तो करनी पड़ेगी। तुमने जब पहली बार उसे स्विमिंग पूल से बचाया था, चीज़ें तभी से बदल चुकी हैं। तो सीन को याद करती जहाँ पर तो वो पूल में गिर गई थी और सोचती सारी बातें झूठ है। कहती बाबा जी आप मुझे चूना क्यों लगा रहे हो, वो भी दिन में। कि तभी वो तो गायब हो जाते हैं। और तभी सामने 2 मैन आ जाते, कहते तुमने ग्रैंडपा शू से पंगा लिया ना, इसे पकड़ो। जोजो कहती है
अब ये कौन सी मुसीबत है, और भागना स्टार्ट कर देती। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर गुस्साओ, मैं जोजो की लोकेशन तो मिल चुकी है, वो पास की है। तभी गुस्साओ तो जोजो की मन की आवाज़ों को सुनता है, भगवान जी मुझे बचा लो। वो तो छुप जाती है। तभी जोजो चिल्लाते, मिस्टर गुस्सान मैं यहाँ पर हूँ। वो तो देखता है। जोजो कहती, क्या ये यहाँ से कैसे जा सकते हैं, मिलने दो वापस, मैं तो आपकी चटनी बना दूंगी। तभी गुंडे उसके पीछे भागते। वो तो भागते भागते पेड़ से टकरा जाती और गिरने वाली होती कि तभी गुस्साओ उसे पकड़ लेता है। बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। तो जोजो कहती, आप कहाँ पर थे। गुस्सा कहता है, मैं क्या करता है, प्रेसिंग लाइन के अगेंस्ट में कार तो नहीं चला सकता ना, तो मुझे यू टर्न लेना पड़ा, वरना 300 रुपये का फाइन लगता, और वो भी 3 बार। वो कहती, क्या बस 300 रुपये के लिए ये सब किया। वो कहता है, वो नहीं, 3 पॉइंट भी वहाँ थे ना, और एक्चुअली बात है कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, तो बाकी चार्जेस भी मुझे पे करने पड़ते ना। वो सोचती सच में आप ना, और बेहोश हो जाती हैं। तभी गुंडे तो गुस्सा को देख के डर जाते और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो तो जोजो को अस्पताल लेके जाता है, जहाँ पर उसे होश आता है, पर वो तो कुछ देख नहीं पाती। डॉक्टर बताती इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, इनकी आंखों की रोशनी पता नहीं कब वापस आएगी। तो जोजो सोचती, बस छोटी से चोट की वजह से ऐसा कैसे हो सकता। और वो तो पंडित जी की सारी बातों को याद करती है। सोचती, अच्छा तो मैं प्राइस को पे कर रही हूँ। तो गुस्साओ सोचता है, कौन सी प्राइस की बात कर रही है। तो जोजो सोचती, मैंने गुस्साओ के नसीब को बदला है, तो मैं अंधी होगी। अगर गुस्साओ ने जिन के साथ में सगाई कैंसिल कर दी तो मेरा क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगी। पर हे भगवान, मैंने क्या गलत किया। मैंने तो बस स्क्रीन राइटर को कुछ बातें सुना दी और आगे प्लॉट चेंज हुआ। तो तभी गुस्साओ तो रूम से बाहर जाता है और जोजो कहती, मेरी आंखों में रोशनी इंस्टॉल हो जाओ। तभी वो यहाँ पर तो कॉल करता है, सगाई के बारे में बात करता है। फिर आगे वो रूम में आता है। जोजो कहती है, आप कहाँ गए थे। उसके हाथों को पकड़ता है। जोजो कहती है, सेक्रेटरी ने कॉल किया था, मैंने सुना है कि आप जिनके साथ में सगाई करना चाहते हो, पर वो तो आपके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली ना। सारे सबूत आपके साथ है, कि आपको शू फैमिली से डर लग रहा है। तभी गुस्सा उसके आइस को टच करता है, कहता है, तुम्हारी खूबसूरत आंखों के बारे में क्या, और सोचता है जोजो को भी प्राइस पे नहीं करेगी, तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जोजो कहती है, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ दिन में मैं तो ठीक हो जाऊंगी। तो गुस्सा कहता है, मुझे बताओ, तुम तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना, पर क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो। उसे टीज करता है, बोलता है, अभी मत सोचना कि हम दोनों साथ में सोए तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहते, किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो गुस्सा उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर किस करता है। तभी जोजो सोचती, मैं कितनी लकी और अनलकी हूँ ना, मैं गुस्सा को इस टाइम नहीं देख पा रही, पर गुस्सा को भी रोकना सही तो नहीं होगा ना। पर मैं मर गई तो जाने दो, मैं तो रोमांटिक भूत बन के मरूंगी। तभी गुस्सा उससे दूर जाता है। तो जोजो कहती, क्या बस इतना ही करना था। वो कहता है, अभी तो शुरुआत हुई है ना। और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। जोजो सोचती, फाइनली ये तो मुझे मिल गए। फिर आगे जहाँ पर वो तो काफी शाय फील कर रही होती है। तभी गुस्सा सोचता है कि इस दुनिया में भगवान है, तो मेरी बात को सुनो, बस जोजो की आंखों को वापस कर दो, फिर आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, चाहे प्राइस कोई भी हो। तभी उसे बाहर से तो आवाज आती है। वो जोजो को कहता है, मैं भी आता हूँ। और बाहर पंडित जी कहते, तुमने मुझे बुलाया। फिर आगे सेक्रेटरी तो मैसेज करता है मिस्टर जून को और बताता है कि मिस जोजो का बर्थ मार्क तो रियल है और वो ही आपकी बहन की बेटी है। वो तो काफी खुश होते और सारी बातें जाकर मिस्टर शू को बता देते हैं। डीएनए की रिपोर्ट को दिखाते और सारी बातें तो जिंग सुन लेती है। कहते, जोजो को अब तो मरना ही होगा। फिर अस्पताल से जोजो की तो किडनैपिंग करवा लेती है। और यहाँ पर ऑफिस में पंडित जी कहते, साइन करने से पहले तुम एक बार सोच लो, फैसला वापस किया नहीं जा सकता। तो गुस्सा कहता है, मैं तो बस जोजो की हैप्पीनेस को चाहता हूँ, और एग्रीमेंट को साइन करता है। जिसके बाद वो तो गायब हो जाते। तब उसे पता चलता है कि जोजो की तो किडनैपिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जिनके गुंडे तो जोजो को पकड़े होते हैं। और यहाँ गुस्सा तो गुस्से में शू फैमिली पहुँच जाता है और कहता है, बताओ कि जोजो कहाँ पर है। वो कहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे जहाँ पर जोजो को तो वो सब नीचे फेंकने वाले होते हैं। तभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती और वो तो गुंडों को धक्का मार के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी सामने तो गुंडे आ जाते हैं और तभी वहाँ गुस्सा जोजो को बचाने के लिए आ जाता है। गुंडे की कुटाई कर देता है। जोजो को पकड़ता है, कहता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पागल लड़की। तो जोजो कहते, अरे मैं जिंदा हूँ ना, इतना वरी क्यों कर रहे हो, लेकिन बताओ आपने मुझे कैसे खोजा। और यहाँ पर पंडित जी ने गुस्सा की तो हेल्प की होती है। और तभी वहाँ पर तो शू फैमिली आ जाती और जिंग को पुलिस स्टेशन भेजने का ऑर्डर देती। उसकी तो गिरफ्तारी हो जाती है और जोजो को पता चलता है कि वो तो शू फैमिली की बेटी। फिर आगे न्यूज़ में तो जोजो देखती है कि मिस्टर लिम शू की गिरफ्तारी तो हो चुकी है धोखाधड़ी के केस में। और यहाँ पर जिंग तो जेल से भाग रही थी कि तभी वो कार के सामने आ गई और उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो जोजो सोचती है,
सारी बातें ठीक है, पर मिस्टर गुशाओ आखिर कहाँ पर है, वो गायब कैसे हो सकते हैं। फिर आगे मिस्टर जुन कहते जोजो तुम फिर से बाहर जा रही हो। जोजो कहती हाँ। मिस्टर जुन कहते तुम 3 सालों से उसे खोज रही हो, कितनी मेहनत की है, पर क्या तुम्हें गुशाओ के बारे में कुछ भी पता चला अब तक, वो जिंदा है कि नहीं। जोजो कहती है मुझे पूरा विश्वास है, गुशाओ बिल्कुल ठीक है और वो मेरा वेट कर रहा है, मैं उसे खोजने जा रही हूँ। फिर आगे पुल के पास तो जोजो कहती है गुशाओ तुम कहाँ पर हो, और वहाँ पुल के पास तो गुशाओ होता है जो कि जोजो के बारे में सारी बातों को सोच रहा होता है। तभी दादी कहती गुशाओ तुम सुबह से यहाँ बैठे हो, चलो हम घर चलते हैं। गुशाओ बोलते दादी मुझे अकेले कुछ टाइम के लिए रहना है। तभी जोजो चिल्लाती गुशाओ ये आप हो, कि दादी उसे रोकती, कहती गुशाओ नहीं वो कोई और पर्सन है। तो जोजो भागते हुए गुशाओ के पास जाती, वो तो यहाँ पर छिप रहा होता है। कहता है जिस पर्सन को तुम खोज रही हो वो पर्सन मैं नहीं हूँ। कि तभी जोजो उसकी कैप को निकाल देती है, उसके बाल तो सफेद हो चुके होते और वो ओल्ड हो चुका होता है। गुस्से में कहता है तुम सेटिस्फाई तो हो गई ना। कि तभी दादी जोजो को रोकती है। जोजो कहती दादी आखिर ये सब क्या है। तो दादी कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने कितने बार उससे सारी बातें पूछी पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और बहुत ही फोर्स करने पर बस इतना कहा कि उसने किसी एग्रीमेंट को साइन किया है। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर गुशाओ कहता है कैसी कंडीशन। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें जोजो को बचाने के लिए अपना पूरा नसीब देना होगा, और हाँ साथ में तुम्हारी जिंदगी के 20 साल भी देने होंगे। तो गुशाओ कहता है जोजो की आंखें वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वापस से जहाँ पर जोजो सोचती है कि उस पंडित जी ने गुशाओ से कुछ मांग तो नहीं लिया ना, और भागते उसके पीछे जाती है। कहती चलो हम शादी करते हैं। तो गुशाओ कहता है क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करती। तो जोजो कहती है क्या आप पागल हो चुके हो, तो इतने साल बस आप इन बातों के लिए मुझसे छुप रहे थे, और किसने कहा कि मैं आपको डिसलाइक करती हूँ, ये सब कुछ मुझे पता है, मेरी वजह से आपके साथ हुआ है और मैं आपसे प्यार करती हूँ। गुशाओ कहता है लेकिन। जोजो कहती है मैंने कहा ना कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, माना आप किसी के सामने आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम घर पर फैमिली की छोटी सी पार्टी तो रख सकते हैं ना। यहाँ पर वो तो उसे गले लगाता है, रोता है, कहता है जोजो मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। फिर नेक्स्ट डे तो जोजो काफी खुश होती और गुशाओ के घर पर आने की वो तैयारी करती है। कहती सारा सामान ठीक से रखना है। उसे खुश देखकर सब तो काफी खुश होते हैं। जोजो कहती मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सब मेरी शादी के विटनेस बनने वाले हो। तभी ग्रैंडपा कहते जोजो क्या तुम इस बातों के लिए श्योर हो, गुशाओ तो मेरी तरह बूढ़ा दिखाई दे रहा है। वो कहती ग्रैंडपा ऐसी बातें मत करो, गुशाओ मुझे बहुत ही पसंद है। वहाँ पर गुशाओ आ जाता है। तभी जोजो मन में सोचती आप तो बिल्कुल पहले की तरह दिखाई दे रहे हो। तो गुशाओ कहता है मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, मॉर्निंग में तो सारी बातें बदल गई। तो जोजो कहती वेट आप मेरी मन की बातें सुन सकते हो। वो तो बहाना मारता है। तो जोजो कहती मैंने कहा ना कि सच कहना है। तो गुशाओ कहता है हाँ मैं तुम्हारी मन की बातें सुन सकता हूँ। जोजो कहती अच्छा मेरी मन की बातें सुनकर ही आप स्मार्ट बने हो, लेकिन 1 मिनट, मतलब आपने मेरी सारी बातें सुन ली। वो कहता हाँ मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, यही कि तुम मरने के बाद तो रोमांटिक घोस्ट बनने वाली थी ना, और मेरे साथ ने कि जोजो कहती मैंने कहा ना कुछ नहीं कहना। यहाँ पर शाफिल करती तो यहाँ पर गुशाओ उसे ऑक्शन का लॉकेट गिफ्ट करता है। वो कहती पर ये तो गैलेक्सी लॉकेट है ना। वो कहता हाँ मैंने प्रॉमिस किया था ना, एक्चुअली मैं इसे तुम्हें हमारी शादी के दिन देना चाहता था, पर तुमसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो जोजो कहती पर अब तो मिल चुका है ना, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहनाओ। वो तो जोजो को लॉकेट पहनाता है। यहाँ पर हैप्पीनेस के साथ दोनों की तो शादी हो जाती है। और पंडित जी कहते इनका प्यार देखकर मुझे तो रोना आ रहा है, और सच्चे प्यार करने वाले की मैं तो हेल्प कर ही सकता हूँ। और ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपने इसे 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।